प्रश्न पूछा गया है कि ध्यान का क्या महत्व है। तो एक सीधी भाषा में जो मैं कहूँ कि ध्यान एक आराधना है। ध्यान को आप किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, उसका एक अलग ही अस्तित्व है। ध्यान एक शांति है। ध्यान आपके विचारों की गति को बदलकर उसको एक नया आयाम देती है। ध्यान उस प्रक्रिया का नाम है जो अंदर से आपको शांत कर देती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ध्यान का हमारे जीवन पर क्या असर होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। पहले के ज़माने में हमारे जीवन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ या प्रॉब्लम्स या माइंड का इतना जो भी हम सोचने की क्षमता थी, वो जो हम गलत सोच थी, वो जो गलत विचारों का आना जाना रहता था, वो पहले उतना नहीं था। जैसे जैसे लाइफ को हम जीते हैं, इस सदी में जी रहे हैं, जहाँ हम देखते हैं तनाव है, एंग्जाइटी है, डिसऑर्डर्स है, सब लोग व्याकुल हो गए हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सब लोग शांति की खोज में हैं। एक तरफ वो जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम में उनका पूरा ध्यान भी नहीं है। उनका ध्यान स्कैटर्ड है, यानी कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से सोच रहे हैं और उसी समय सोच रहे हैं। तो उनका माइंड एक जगह पर स्टेबल नहीं है। जब माइंड आपका एक जगह पर स्टेबल नहीं है तो आपको वो शांति कैसे दे सकता है। उस ध्यान को आप समझे कि जिससे बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, लाओ त्से हुए, सबने ध्यान को समझा, उसको अपने जीवन में उतारा, उस दवा की घूंट को पिया है उन्होंने, उस ध्यान को जिया है उन्होंने। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ठंडी हवा का झोंका होता है, तो वो हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो हमको वो महसूस होता है। बस वैसे ही ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम इंटरनली महसूस कर सकते हैं। उसको कोई शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो तो एक अलग ही आनंद है। वो एक अलग ही लेवल पे आपको ले जाएगा, जहाँ ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई लोभ है, ना कोई एंग्जाइटी है, ना कोई डिप्रेशन है। केवल शून्य है, जहाँ कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान के परिप्रेक्ष्य में जो बात की जाए तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसको हम माइंड का निर्विचार स्टेट भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी विचारों का ना होना। लेकिन प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपके जीवन में विचार शून्यता ही आ जाए, यानी कोई विचार ही ना रहे। ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि एवरी मिनट्स, एवरी सेकंड ऑफ आवर लाइफ वी आर जनरेटिंग लॉट्स ऑफ थॉट्स। बट उनसे लड़ना नहीं है, उनसे झगड़ना नहीं है। जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व दोज थॉट, लेट इट कम, लेट इट गो। उसको उस अवस्था में देखो, उससे जुड़ो मत। जब भी आप उससे जुड़ोगे ना, तभी आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो ध्यान विचार शून्यता क्यों है? क्योंकि आप ध्यान करते समय उस विचारों को देखते हैं, उसको आप गलत है सही है उस धारणा में नहीं पड़ते, उसको केवल ऑब्जर्व करते हैं।
और आप पाएंगे कि आपका जीवन एक ऐसे ही बहाव में बहता जा रहा है जहाँ हम कुछ चीज़ों को पकड़ के उसी को जीवन मान लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। जीवन उसके पर है, यानी कि इस संसार में जो भी जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन का एक अलग लक्ष्य है। हम नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट, वी नीड टू मेडिटेट, वी नीड टू ऑब्जर्व आवर थॉट्स। हमने कभी भी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि हमारा ध्यान फिज़िकल सब्सटेंस पे ज़्यादा रहता है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा रहता है, भीतरी ध्यान नहीं करते हम। जब हमको भीतरी ध्यान का बेनिफिट्स पता चलेगा कि भीतरी ध्यान खुद को देखना, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद के अवगुणों को ऑब्जर्व करके उसको रेक्टिफाई करना है। तो ध्यान में हम उसी को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या छुपा पड़ा है, उसको धीरे धीरे बाहर निकालो, उसको ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे वो सब खत्म होके एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप एकदम शांत हो जाओगे। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, लेकिन एक सिंपल सी प्रस्तावना मैंने अभी रख दी कि आप कैसे ध्यान को कर सकते हैं, कौन से फैक्टर जो आपको यहाँ पे जो दिक्कत पैदा कर सकते हैं और आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप नितांत निर्मल, शांत और अपनी आप को आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप को आप महसूस करेंगे, उसको ही मैं ध्यान कहूँगा। और उसके फ़ायदे अनगिनत हैं। लाइफ विल बिकम ईजी, बहुत ही सुंदर एक मस्त लाइफ बन जाएगी आपकी। ना कोई द्वेष है, ना कोई एंगर है, ना कोई लोभ है, एकदम शांत जीवन हो जाएगा। आप अपनी हर एक मोमेंट को, हर एक पल को आप महसूस कर पाएंगे अगर आप ध्यान में जिए तो आगे इस परिप्रेक्ष्य में मैं आगे बात करूँगा। तो इस लेक्चर और इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ध्यान को अपने जीवन का अंग बना दीजिए। जैसे कि पानी पीना, खाना, वो हमारी दैनिक ज़रूरियातें हैं, तो हम ध्यान को भी एक ऐसे नज़रिए से